फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज तारीख है 26 अगस्त 2024 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो देख सकते हैं, जो मेरा सबसे पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। 71,000 की वैल्यू 1,09,9 हो चुकी है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 62,000 की वैल्यू 85,640। SBI कॉन्ट्रा फंड ये रेगुलर प्लान है 50,000 की वैल्यू 84,024। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है ये 50,000 की वैल्यू 68,752। एक्सिस स्मॉल कैप 38,000 की वैल्यू 53,873। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 35,000 की वैल्यू 51,541। HDFC स्मॉल कैप 38,000 की वैल्यू 50,042। SBI स्मॉल कैप इसकी वैल्यू है 29,000 की वैल्यू 39,476। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 23,000 की वैल्यू 31,729। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10,000 की वैल्यू 11,465। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 7,000 की वैल्यू 8,612। क्वांट मोमेंटम फंड 7,000 की वैल्यू 7,307। अगर हम इसमें देखें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कौन से फंड ने हमें दिए हैं, तो सबसे टॉप का नाम है और सबसे पहले मैंने इसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। और ये मैंने एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि ये रेगुलर प्लान था और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो मुझे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में अंतर समझ में तो आता था, लेकिन मैंने ये इन्वेस्ट ऐप से इसको इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ केवल रेगुलर प्लान ही सेलेक्ट हो गया था मेरे कहने, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। और फिर मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड का एक दूसरा प्लान लिया जिस पे मैं SIP करता हूँ और वो डायरेक्ट प्लान है। तो जो सबसे ज़्यादा अभी तक रिटर्न्स दिए हैं वो SBI कॉन्ट्रा फंड ने ही दिए हैं। इसमें मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। ये रेगुलर प्लान है, 34,027 इसने बनाया है। 68.1% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। इसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 16,543 इसने बनाए हैं, 47.3% के रिटर्न्स। फिर है क्वांट स्मॉल कैप 29,909 इसने बनाया है, 42.1% के रिटर्न्स। एक्सिस स्मॉल कैप इसके बाद है 15,875 इसने बनाए हैं, 41.8% के रिटर्न्स। अगला फंड SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 23,644 इसने बनाए हैं, 38.1% का रिटर्न्स इसमें मिला है। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें 8,729 बना है, 38% के रिटर्न्स। फिर SBI कॉन्ट्रा फंड ये डायरेक्ट प्लान है और इस पर मेरी SIP भी कंटिन्यू है। 18,754 इसने बनाया है, 37.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप 10,478 इसने बनाया है, 36.1% के रिटर्न्स। HDFC स्मॉल कैप 12,038 इसने बनाया है, 31.7% के रिटर्न्स। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 1,603 इसने बनाया है, 22.9% के रिटर्न्स। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,464 इसने बनाया है, 14.6% के रिटर्न्स। क्वांट मोमेंटम फंड 306 इसने बनाया है, 4.4% के पॉजिटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं। अगर हम XIRR देखें, साल दर साल हमारा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है किस म्यूचुअल फंड में, तो हम अगर XIRR देखें हर फंड का, तो टॉप का जो फंड है जिसमें XIRR सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है वो है क्वांट स्मॉल कैप। 58.9% का XIRR निकल के आ रहा है। इसके बाद कड़ी टक्कर दी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने, इसको 57.8% रिटर्न्स XIRR यहाँ पे आ रहा है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर 56 के आसपास का आ रहा है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 51 के आसपास आ रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड 47.4 के आसपास का आ रहा है। और एक्सिस स्मॉल कैप 44.4% और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 43.8% यहाँ पे देख सकते हैं।
SBI स्मॉल कैप 42.9%, HDFC स्मॉल कैप 42.2%, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 38.4, SBI कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान है 35.8 और क्वांट मोमेंटम फंड 32.7% का XIRR निकल के आ रहा है। अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है हमारा और कितना इसमें रिटर्न मिल चुका है। तो देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,20,000 रुपया और करंट वैल्यू है 5,93,369 रुपया और जो टोटल रिटर्न है वो है 1,73,369 रुपया। 41.28% के रिटर्न्स हैं और XIRR जो आ रहा है वो है 43.96। तो 43.96 काफ़ी अच्छा XIRR कहलाएगा म्यूचुअल फंड में। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं म्यूचुअल फंड हमने स्टार्ट किया था 2 दिसंबर 2022 से। लंबे समय तक देख सकते हैं काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स रहे, उसके बाद ये पॉजिटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 तक रिटर्न आ गया, थोड़ा सा मार्केट गिरी, फिर से हमारा रिटर्न आ गया था 20,000 के आसपास आ गया था यहाँ पे। तो फिर हमने इन्वेस्टेड रहा इसमें मैं, तो ये अब धीरे धीरे बढ़ के अच्छा खासा इसमें कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल पहले जो रिटर्न्स थे वो 23,388 थे और अभी करंटली 1,73,369 रुपया रिटर्न्स मिल चुका है। अगर इसमें हम देखें मार्केट कैप किस हिसाब से चल रहा है तो लार्ज कैप में अभी 40% पैसा लगा है, मिड कैप में 38 लगभग और स्मॉल कैप में 21 या 22% पैसा लगा है। और SIP हमारी 11,000 की चलती हैं, आप लोगों को पता ही है। और आज 3 फंड में SIP जा रही हैं, देख सकते हैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 रुपये की 3 SIP आज जाने वाली हैं। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और आप भी अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखिए। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इससे आपकी SIP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो NAV है वो बैलेंस हो जाती है या एवरेज आउट हो जाती है। और आप SIP को कंटिन्यू कीजिए। अगर मौका मिलता है कभी तो लमसम भी कर सकते हैं। लमसम के लिए आप MMI को चेक कर सकते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स। अगर वो 30 से नीचे है तो बहुत अच्छा मौका है लमसम करने का। 50 या 70 से ऊपर है तो उस टाइम पे लमसम को छोड़ देना चाहिए। SIP तो कंटिन्यू हमेशा ही करते रहनी चाहिए आपने। ये आपको और वीडियोस में भी बताया गया है। आजकल MMI लगभग 30 से 38 के बीच में चल रहा है, तो वो देख सकते हैं अभी हल्का फुल्का जो भी है लमसम कर सकते हैं, हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा अभी लमसम ना करें। धन्यवाद।